गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्ययन करेंगे। भूगोल का 8वां अध्याय। अभी तक आप लोगों ने इतिहास है, नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन किया। आपका नागरिक शास्त्र और इतिहास का पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग जो भूगोल में अध्याय जो बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इसका 8वां अध्याय है। भूगोल का जो 8वां अध्याय है, इसका जो शीर्षक है भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। भारत की जलवायु एवं वनस्पति एवं वन्य प्राणी। तो इसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले जो भाग में पढ़ा था, या पहले वाले जो अध्याय में भारत के बारे में पढ़े थे, भारत के की स्थिति के बारे में अध्ययन किए थे। अब उसकी वनस्पति के बारे में और वहाँ के मौसम की जलवायु के बारे में और वहाँ पर रहने वाले वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखते हैं भारत की जलवायु के अंतर्गत देखेंगे। इसमें जो बताया है आपको भारत की जलवायु, इसमें देखेंगे आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में सुनते होंगे या टीवी में देखते होंगे। तो आपको अपने क्षेत्र के या फिर अपने राज्य के या फिर अपने देश के पूरे क्षेत्र के बारे में मौसम की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। और इसी में देखेंगे अथवा दूसरे को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते होंगे। जो आपस में बात करते हैं उनको भी सुने होंगे। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल के लिए दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलता रहता है। और इसी कारण दिन प्रतिदिन इसमें देखेंगे परिवर्तन होते रहते हैं। और हमारे जो इसमें जो तापमान है या वर्षा है या धूप है या विकिरण है, विकिरण हम किसको कहते हैं? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जब पड़ती हैं और पृथ्वी में पड़ने के बाद, धरती पड़ने के बाद फिर से जो लौटती हैं, उसको सूर्य की विकिरण कहते हैं। तो ये जो विकिरण है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं, शामिल है इसमें। उदाहरण के लिए मौसम कभी भी गर्म या फिर कभी ठंडा होता है तथा कभी कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं, तो कभी इसमें वर्षा भी होता है। यहाँ मौसम मैं इसके पहले भी बताई थी आपको कि जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को कहते हैं और मौसम जो होता है वो वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को कहते हैं। तो जो मौसम है वो लगातार क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। इसमें परिवर्तन आते रहता है। जैसे सुबह रहता है तो सुबह सामान्य मौसम रहता है, फिर थोड़ा देर के बाद बहुत तेज़ धूप निकलती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर बरसात हो जाती है। तो ये क्या होता है? लगातार मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसी में इसके विपरीत होने वाले जो ऐसे भी दिन होते हैं जिसमें जब आपको ऊनी वस्त्र और बिना ठंड ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जब ठंड का मौसम नहीं भी होता है फिर भी हम लोग क्या करते हैं? ऊनी वाले वस्त्र पहनते हैं। अभी तो फिलहाल ठंड है इसलिए सारे लोग स्वेटर है, शॉल है उड़ते हैं। और लेकिन कभी कभी मौसम इस प्रकार से चेंज होता है कि अचानक से ठंडी हवा चलती है, बारिश होता है और मौसम पूरा ठंडा हो जाता है। तो उस बीच में भी क्या करते हैं लोग? गर्म कपड़े पहनना प्रारंभ कर देते हैं। ठंडी और यहाँ पर देखोगे तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में हम आपको ऐसे ही चीज़ें खान पान जो पसंद करते हैं उसके बारे में बताते हैं। दिसंबर में यहाँ पर देखेंगे, दिसंबर से फरवरी तक के ठंड का मौसम होता है। अत्यधिक ठंड रहता है उस समय सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम रहता है, जिसे हम गर्मी या गर्म मौसम कहते हैं। जून से सितंबर तक का यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसूनों के द्वारा यहाँ पर बरसात होती है। और अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, जिसके कारण से भी वहाँ उस समय बरसात का मौसम होता है। बरसात का मतलब लौटते मानसून ये होते हैं कि हम लौटते मानसून किसको कहते हैं? जो बंगाल की खाड़ी से जाकर हिमालय पर्वत से टकराकर फिर से वो जो हवाएं हैं वो फिर से नीचे की ओर लौटती हैं और उसके कारण से बरसात होता है, उसको हम लौटता मानसून कहते हैं। तो अक्टूबर और यहाँ पर नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है। अब देखते हैं हम लोग शीत ऋतु। शीत ऋतु ठंडे मौसम में सूर्य की
सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। ठंड के मौसम में हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण से सूर्य का जो ताप है हम पर अधिक नहीं पहुंचता है और उसी के कारण से यहाँ पर देखोगे हमारे यहाँ ठंड का मौसम होता है। तो इसमें जब ठंड का मौसम आता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर तापमान कम होता है और तापमान कम होने के कारण से यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। उसके बाद देखेंगे ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो अधिकांश क्षेत्रों में सीधी पड़ने के कारण से वहाँ पर तापमान अधिक होता है और इसीलिए यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि इसमें सीधी किरणें में देखोगे तापमान, जैसे आप देखते हैं ना कि मोमबत्ती अगर हम जलाकर रखते हैं तो अगर हम इधर पे उसका मोमबत्ती इस तरीके से जला हुआ है और उसको ऐसे देखते हैं तो ऐसे में हमको ज़्यादा ताप लगता है, क्योंकि इसका जो लौ है वो क्या है हमारे हाथ पे सीधे पड़ रहा है। लेकिन अगर हम हाथ को तिरछा कर देते हैं तो इसी में हमारे हाथ में उसका आंच नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पर पृथ्वी और सूरज है कि जो सूर्य की किरणें हैं अगर वो सीधी पड़ती हैं तो तापमान बहुत अधिक होता है और उस समय बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सारे क्षेत्र में गर्मी का मौसम होता है उस समय, और तिरछी पड़ती हैं तो उस समय ठंड का मौसम होता है। और दिन के समय में यहाँ गर्म तथा शुष्क हवाएं चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं लू के नाम से जानते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में देखोगे बहुत अधिक गर्म हवाएं चलती हैं और उसे हम आम भाषा में लू के नाम से जानते हैं। आप देखते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा का मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा का मौसम में देखोगे यह मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। यह मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है और इस समय जब पवन बंगाल की खाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर जो बहती हैं उसके कारण से आगे के समय में गर्मी होती है तथा इसमें जब यही पवनें पहाड़ियों के पास जाकर टकराती हैं तो उन क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है वो उसके कारण से वर्षा होता है, क्योंकि अगर हम मानसून हवाएं कहते हैं तो 6 महीना मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और 6 महीना उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। इसको हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है वहाँ से जो मानसूनी हवाएं निकलकर क्या होती हैं ऊपर की ओर उठती हैं और पर्वतीय भागों में टकराकर उन क्षेत्रों में वर्षा करती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है और ये बरसात का मौसम कहलाता है हमारे देश में। उसी में देखेंगे मानसून के लौटने का समय मौसम जो होता है वो शरद ऋतु होता है, जो जैसे अभी का मौसम है अक्टूबर नवंबर का जो मौसम होता है इसमें ठंड के समय में कभी कभी बारिश होती है। ये क्या होता है क्योंकि ये लौटते मानसून होते हैं। जो बरसात का जो मौसम होता है वो तो निकल जाता है, किंतु जो हवाएं बची हुई होती हैं और वो फिर से वापस लौटती हैं हवाओं के द्वारा, तो वो किसी किसी क्षेत्र से जाकर टकराकर वो बरसात करती है। तो ठंड के दिनों में जो बरसात होता है वो लौटते मानसून का होता है। तो वही उसी प्रकार से होता है। इस समय यहाँ पवन देखोगे स्थल भागों से लौटकर ये बंगाल की खाड़ी की ओर फिर से क्या होती हैं बहती हैं। यह मानसून के लौटने का समय का मौसम कहलाता है। भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ पर देखेंगे विशेष करके तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है। अधिकांश करके देखेंगे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में भी उसी प्रकार से वर्षा होती है। राजस्थान वाले भाग में भी इसी लौटते मानसून के द्वारा ही बरसात होती है। और जो तमिलनाडु है केरल है ये क्षेत्रों में भी लौटते मानसून के कारण वर्षा होता है। आप देखते हैं किसी भी यहाँ पर हम जलवायु किसको कहते हैं, किसी भी स्थान में अनेक वर्षों तक का जो मापी गई मौसम की औसत दशा होती है उसको हम बोलते हैं जलवायु।
मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें जलवायु क्या है, वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था। दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय तक का वो मौसम चलता रहता है, उसको हम उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। क्योंकि मौसम तो लगातार परिवर्तन होते रहता है, एक दिन में कई बार परिवर्तन होता है, किंतु वहाँ की जो जलवायु है वो लगभग जो मौसम विभाग के लोग वैज्ञानिक हैं उन लोगों का मानना है कि लगभग 30 वर्ष तक का एक क्षेत्र का मौसम होता है। मतलब एक क्षेत्र का जो मौसमी दशा होता है वो जलवायु कहलाता है। तो एक हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वायुमंडल की जो दीर्घकालीन अवस्था है उसको ही हम क्या कहते हैं, जलवायु, जो लंबे समय तक रहता है। अब इसमें देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में मोटे तौर पर यहाँ पर देखेंगे भारत की जलवायु में मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है इसको। क्योंकि भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाओं के द्वारा बरसात होता है, इसीलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है, मैंने पहले बताया था कि भारत के दक्षिणी भाग तीनों ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, और उसी के कारण से क्या है, यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं आती हैं और उसी के द्वारा जो बरसात होता है, उसी के द्वारा यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो है भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं हम लोग। इसी में देखेंगे जिनका अर्थ होता है मौसम भारत में की स्थिति तथा उष्णकटिबंध में होने के कारण से यहाँ पर अधिकांश करके अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होता है, और भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। यहाँ पर देखेंगे भारत के लोगों का, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा तो भारत में लगभग 70 से 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है, और गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, यहाँ पर कृषि करना। और यहाँ पर की जो कृषि है वो पूर्ण तरह से जलवायु पर निर्भर होती है, क्योंकि जब मानसून पर निर्भर होती है। क्योंकि ये जो मानसूनी हवाएं जब आती हैं, बरसात करती हैं, तभी किसान क्या करते हैं, अपने फसलों का उत्पादन करने की तैयारी करने में जुट जाते हैं। और जहाँ पर अच्छी बारिश होती है वहाँ पर फसलों का उत्पादन भी प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में होता है। और कभी कभी ये होता है कि मौसम के कारण से कभी कम वर्षा हुआ तो अकाल पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा हो गए तो वहाँ पर भी अकाल पड़ने की संभावना होती है, जिसको हम अतिवृष्टि और अनावृष्टि के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जलवायु के बारे में अध्ययन किया। भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार से है। अगर हम देखेंगे पूरे विश्व में, अगर जो क्षेत्र देश है वहाँ पर की जलवायु के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर लगभग 3 ऋतुएं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4। कैसे, यहाँ पर शरद ऋतु को मिलाकर 4 होती हैं। और एक तो होता है, देखोगे यहाँ पर ठंडी का मौसम होता है, ठंडी ऋतु होती है, शीत ऋतु जिसको बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु होता है, और वर्षा ऋतु होती है, और शरद ऋतु होती है ना। लेकिन अन्य देशों में देखेंगे 3 ही ऋतु होती हैं, ठंड ऋतु और गर्मी ऋतु, और आप देखोगे शरद ऋतु। वहाँ पर बरसात का मौसम नहीं होता है, वहाँ पर ठंड के जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर ठंड के दिनों में बरसात होते हैं। क्योंकि भारत के क्षेत्र से देखा जाएगा तो भारत के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जो ध्रुवीय हवाएं हैं, उत्तर ध्रुव से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाएं हैं, उन क्षेत्रों को बहुत ठंडा कर देती हैं। और जिस प्रकार से भारत में हिमालय पर्वत स्थित है भारत के उत्तर में, वैसे किसी भी क्षेत्र में उतने बड़े पर्वत स्थित नहीं है जिससे मानसूनी हवाएं टकराकर उन क्षेत्रों में वर्षा कर सके। तो भारत में यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जलवायु सब देशों से अलग पाई जाती है ना। तो आप लोग इस पाठ का अध्ययन अच्छे से करेंगे ताकि हम लोग आगे वाले भाग में वनस्पति के बारे में पढ़ सके और वन्य प्राणी के बारे में भी अध्ययन कर सके। ठीक है, थैंक यू।